आज अपन NPS 2020 को देख रहे हैं, जिसमें देखिए NPS 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, जिसका संशोधन 1992 में किया गया था। तीसरी और नवीन शिक्षा नीति जो है 2020 के अंदर जो है लॉन्च हुई है। 29 जुलाई 2020 को NEP 2020 के मसौदे को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली थी और NEP 2020 के लिए गठित समिति का नाम के कस्तूरी रंगन समिति है। 2017 के अंदर इसका गठन किया गया था और जो के कस्तूरी रंगन है वो इसरो के पूर्व प्रमुख है। 2019 में मसौदा प्रस्तुत किया गया था। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर खर्च किया जाने वाला GDP का हिस्सा है 6% GDP का हिस्सा है। वर्तमान में MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और GDP का 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा, मतलब नई शिक्षा नीति के ऊपर। वर्तमान में MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। उद्देश्य देखते हैं, सभी को शिक्षा उपलब्ध हो, ड्रॉप आउट को पुनः जोड़ना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना। 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा के प्रतिशत को 26.3% तक लाना, मतलब 26.3% से बढ़ाकर 50% करना। 2030 तक 3 से 18 वर्ष आयु के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। रोचकता बढ़ाने हेतु ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना, रचनात्मक व नवाचारों पर जोर देना, ये सब इसके क्या है उद्देश्य रहेंगे। तो इसमें देखिए जो है ये इसमें चरणों की बात करें, वर्ष, कक्षा और उम्र की बात करें तो फाउंडेशन स्टेज रहेगी जो 5 वर्ष की रहेगी। प्री प्राइमरी 3 वर्ष तक और कक्षा 1 से 2 3 वर्ष तक रहेगी, जिसमें जो है आयु उसकी 3 से 6 वर्ष की रहेगी और 6 से 8 वर्ष की आयु में जो है कक्षा 1 से 2 में 1 और 2 में पढ़ेगा बच्चा। प्रीपरेटरी स्टेज की बात करें तो 3 वर्ष का ये कार्यकाल रहेगा, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक वो स्टडी करेगा और इसकी आयु 8 से 11 वर्ष की वो एज इसमें जो है रहेगी। और फिर मिडिल स्टेज की बात करें अपन तो 3 वर्ष की रहेगी मिडिल स्टेज भी और कक्षा 6 से 8 तक इसमें प्रवेश होगा और 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे इसमें शामिल होंगे। सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो 4 वर्ष का इसमें समय लगेगा और कक्षा 9 से 12 तक जो है इसमें शामिल होंगे बच्चे और उम्र इनकी रहेगी 14 से 18 वर्ष की उम्र इसके अंदर रहेगी। उच्च शिक्षा में सुधार की बात करें तो बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी की बात करें तो 1 वर्ष की पढ़ाई पर बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि कॉलेज की बात कर रहे हैं। 2 वर्ष की पढ़ाई पर डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष की पढ़ाई पर डिग्री मिलेगी और 4 वर्ष की पढ़ाई कंप्लीट करने पर शोध के साथ डिग्री भी मिलेगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात करें तो ये सब अलग अलग रहेगा। अन्य सुधार की बात करें तो कक्षा 5 तक मातृभाषा में अध्ययन करना, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम में जैसे कोडिंग वगैरह है इनका समावेश इसमें करना होगा। NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी और 9वीं कक्षा से विदेशी भाषा का विकल्प भी रहेगा। कोई बच्चा विदेशी भाषा भी सीखना चाहे तो इसमें सीख सकता है। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 3 वर्ष से शिक्षा प्रारंभ होगी। 10वीं व 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव कर वर्ष में 2 बार सेमेस्टर प्रणाली पर परीक्षा ली जाएगी। MDM में नाश्ता देने की कवायद और शिक्षक छात्र अनुपात जो है 1:30 से कम हो, शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति हो और शिक्षक भर्ती हेतु 4 वर्षीय एकीकृत BEd अनिवार्य इसमें किया जाएगा। HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया भारत उच्च शिक्षा आयोग को उच्च शिक्षा स्तर में एकल निकाय के रूप में स्थापित करना। मेडिकल व कानूनी शिक्षा के अलावा MPhil की अनिवार्यता समाप्त की जाएगी और छात्र का रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। और ये यहाँ पर होता है दी एंड।